उन्होंने कल ये भी बातें कहा है कि लोग मेरे ऊपर कीचड़ उछाल लें, लेकिन मैं अगर राज खोल दूंगा तो जमीन छोड़कर उठना पड़ेगा। ये करा जब प्रूफ करेगा बाबू करो। आजाद दिन पवन सिंह प्रूफ डाल दिए तो फिर लागे लोग जमीन छोड़ के है, प्रमाण है, समय और स्थिति के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा। अक्षरा सिंह के साथ इनका अवैध संबंध था, 3 महीने की प्रेग्नेंट थी अक्षरा सिंह पवन सिंह से, मतलब तमाम तरह की बातें बोलती हैं, कॉल रिकॉर्डिंग रखी है, ऐसी धमकी वो समझ लीजिए वीडियो में धमकी देती हैं। ये कहां तक सच है? मेरा क्लाइंट यानी पवन सिंह के द्वारा कभी भी ज्योति सिंह के बारे में किसी तरह की बात की गई, पूरे मीडिया वाले को हम चैलेंज कर रहे हैं, कभी भी ज्योति सिंह के बारे में उन्होंने नहीं कहा। ज्योति सिंह शुरू के दौरान जब केस हुआ था, जब केस फाइल हुआ था, तो जिस तरीके से बातें रख रही थी या उनकी जो दलीलें थी, लेकिन अब उनकी दलीलें कुछ बदली बदली आपको नहीं लगती हैं? जो केस में कुछ और है, मीडिया में आके कुछ और ज्योति सिंह बोल रहे हैं। आपको रहने का प्रश्न आता है तो फिर 3 करोड़ मांगने की बात कहां तक आती है? वो तो 3 करोड़ का डिमांड भी कर रही है। इससे क्या साबित होता है? आप तो मीडिया वाले अभी हम आरा में हैं और आरा में वकील साहब के पास हैं और ये वकील साहब पवन सिंह के वकील हैं और इनका नाम सुदामा सिंह है। आप लोग जानते ही हैं। इनसे कुछ खास बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जो पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक वाला प्रकरण चल रहा है और जो तलाक वाला मामला चल रहा है, उसको लेकर कल पवन सिंह की पेशी भी थी आरा कोर्ट में और वहां पे पवन सिंह आए भी। तो स्थिति यह है कि पवन सिंह का तो मुकदमा ही है तलाक का, तो पवन सिंह का स्टैंड तो बहुत स्पष्ट है, नहीं स्पष्ट है कि हम आपके साथ रहना नहीं चाहते, हम आपको तलाक देना चाहते हैं, तो उनका स्टैंड क्लियर है। अब रही बात ज्योति सिंह की, तो हम लोग तो अधिवक्ता है ना, तो हम लोग किसी के बारे में किसी तरह की बात कहना उचित नहीं लगता है। हम लोग की बात को तो छोड़ दीजिए, जब से मुकदमा हुआ है तब से लेकर मेरा क्लाइंट यानी पवन सिंह के द्वारा कभी भी ज्योति सिंह के बारे में किसी तरह की बात की गई, पूरे मीडिया वाले को हम चैलेंज कर रहे हैं, कभी भी ज्योति सिंह के बारे में उन्होंने नहीं कहा, नहीं बोला है, कभी भी नहीं बोला है। उन्होंने कल ये भी बातें कहा है कि लोग मेरे ऊपर कीचड़ उछाल लें, लेकिन मैं अगर राज खोल दूंगा तो जमीन छोड़कर उठना पड़ेगा। इससे ज्यादा उन्होंने कहा है। यही बातें वो जो है कि बंधे बातों में रख देते हैं और पवन सिंह जानते हैं कि हमारे ऊपर कितना कीचड़ उछाला जाता है और लोग जो है कि इंटरव्यू के दौरान आके क्या क्या बोलते हैं और किस किस कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करने का बात किया जाता है। ये कॉल रिकॉर्डिंग हम रखे हैं, वो रखे हैं, इनके घर में ये होता था, प्रताड़ित किया जाता, तमाम तरह की बातें। लेकिन पवन सिंह जब आते हैं कोर्ट में, जब उनको कोर्ट के द्वारा बुलाया गया था तो आते हैं तो वीडियो में स्पष्ट करते हैं, जैसा कि सर आपने बात रखा कि अगर हम शुरू कर देंगे सबूत रखना तो फिर जो है कि जमीन कम पड़ जाएगा इन लोगों को भागने के लिए। साक्ष्य है, प्रमाण है, समय और स्थिति के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा। मतलब कि समय और स्थिति के अनुसार आपके द्वारा कोर्ट में भी वो चीजें तब पेश की जाएगी। वो तो मैंने आपको स्पष्ट कहा कि समय और स्थिति के अनुसार प्रमाण को प्रस्तुत किया जाएगा। मतलब ज्योति सिंह जो है कि धैर्य से धीर रखिए, आपके पास ही बस सबूत नहीं है, ये बात हम जो है कि खुले मंच से, इस मंच से बोल सकते हैं। बोलने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है, तो स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि अनावश्यक बातें किया जाए। ये मीडिया में हाईलाइट बनने की कोई जरूरत नहीं है। सवाल यह है कि समय आएगा, वक्त आएगा, बताया जाएगा। अच्छा ये बताइए सर, कल पवन सिंह की पेशी थी आरा कोर्ट में, कल पवन सिंह ही आए थे, ज्योति सिंह क्यों नहीं आई थी? मतलब डिमांड नहीं था कोर्ट से उनका? दोनों के बीच में काउंसिलेशन जब फेल हो गया तब केस ट्रायल में चलने लगा। अब तो ट्रायल में चल रहा है, तो ट्रायल में हमारे क्लाइंट के तरफ से यानी पवन सिंह के तरफ से गवाही दिया जा रहा है, तो उसमें ज्योति सिंह को आना या न आना उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। कोई अंतर नहीं पड़ता है।
अच्छा ये बताइए, जिस प्रकार से ज्योति सिंह शुरू के दौरान जब केस हुआ था, जब केस फाइल हुआ था, तो जिस तरीके से बातें रख रही थी या उनकी जो दलीलें थी, लेकिन अब उनकी दलीलें कुछ बदली बदली आपको नहीं लगती हैं? जो केस में कुछ और हैं, मीडिया में आके कुछ और ज्योति सिंह बोल रहे थी, हालांकि पहले तो ये मीडिया में आती नहीं थी, लेकिन अभी विगत कुछ दिनों से ये आ रही हैं, तो दोनों दलीलों में आपको फर्क महसूस हो रहा है कि नहीं? क्योंकि आप तो केस जो है कि बारीकी से सर देखे होंगे। कि हम लोग वकील हैं ना, हम लोग तो लॉ के दृष्टिकोण से चलते हैं ना। जी। आप जो कुछ बोलना है ये आपकी स्वतंत्रता पर निर्भर है, आप स्वतंत्र हैं, तो उनकी बातों को हम लॉ के दृष्टिकोण से समय और स्थिति के अनुसार प्रस्तुत कर देंगे। अच्छा ये बताइए, ज्योति सिंह जो है कि इस विवाद में या इस तलाक वाले मामले में पवन सिंह को तो घसीट ही रही है, क्योंकि उनके साथ तो तलाक का मामला इनका है, लेकिन उसमें जो है कि अक्षरा सिंह को भी घसीटना, अक्षरा सिंह को भी लाना कि अक्षरा सिंह के साथ इनका अवैध संबंध था, 3 महीने का की प्रेग्नेंट थी अक्षरा सिंह पवन सिंह से, मतलब तमाम तरह की बातें बोलती हैं, कॉल रिकॉर्डिंग रखी है, ऐसी धमकी वो समझ लीजिए वीडियो में धमकी देती हैं, ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये आपको मैंने पहले कहा कि आप स्वतंत्र हैं, लेकिन मीडिया में सारी बातें जब आती है तो इस चीज को मैंने भी अपने क्लाइंट से पूछा था, उन्होंने एक ही शब्द में कहा मतलब कि कि पवन सिंह से आपने पूछा था? कि सारी बातें निराधार हैं, गलत हैं, बस। तो पक्ष तो उनको भी अपना रखना चाहिए था, लेकिन पक्ष नहीं रखे, बस यही बोले कि सबूत हमारे पास भी है। तो आपको कल भी उन्होंने कहा ना, हाँ। कल तो मीडिया में वो आए थे और वही वो बात कहे थे कि अगर मैं रख दूंगा तो लोग को जमीन छोड़कर उठना पड़ेगा। हाँ, सही बात है। बस ये तो बात बोला, लेकिन ठीक है, स्वतंत्र सारे लोग सर अपनी बातें रखने के लिए हैं, लेकिन इतना भी स्वतंत्र नहीं है कि आप किसी के ऊपर, और वो भी मतलब अपने पति के ऊपर, ठीक है तलाक आपका अभी हुआ नहीं है, पति के ऊपर इस तरीके से कीचड़ उछालना, और ये बात इनको पहले नहीं लग रहा था कि अक्षरा सिंह के साथ इनका अवैध संबंध है, या शादी से पहले नहीं पता था कि अक्षरा सिंह के साथ ये फिल्में करते हैं, तो दोनों लोग जो है कि रिलेशन में रहते होंगे नहीं रहते होंगे, ये कोई भी स्पष्ट समझ सकता था, तो पहले इनको या इनके पिताजी को ये बात नहीं लगता था? ये तो इस प्रश्न का जवाब तो वही न बताएंगी, हम लोग नहीं न बता सकते हैं कि इस तरह की बातें कह रही हैं। इस प्रश्न का जवाब वो स्वतः दे सकती हैं, हम लोग तो केवल कानूनी बात आप पूछे हम बताएंगे। अच्छा ये बताइए, कब तक लगता है कि इनका तलाक वाला जो मामला है क्लियर कब तक हो जाएगा? अमूमन आप बता सकते हैं? देखिए, हम लोग की तरफ से 4 गवाही पड़ चुका है न्यायालय में, कल हुई है चौथी गवाही। हमको लगता है कि 1 से 2 डेट तक हमारे तरफ से प्रक्रिया होगा, इसके बाद हम लोग का काम खत्म हो जाएगा, अब उनको मौका दिया जाएगा। तो वो तो टाइम, लंबा टाइम खींच सकती हैं, क्योंकि उनको तो भाई तलाक अब नहीं लेना है। ये तो अब देखिए, आप लंबा समय खींच सकते हैं, तो ये तो न्यायालय पर निर्भर है ना, ये मेरे ऊपर निर्भर नहीं है। हम दे देंगे कि हमारा एविडेंस क्लोज हो गया, तो अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगा, इसके बाद वो साक्ष्य देंगी। अब माननीय न्यायालय जब जब तिथि निर्धारित करें, ये न्यायालय की प्रक्रिया।